अस्सलाम वालेकुम, तौसीफ़ है विद वॉक एंड टॉक क्रिकेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि जो पाकिस्तान ने 2-0 से जीत ली, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साजिद खान के बारे में जो नई फाइंड है पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने 12 विकेट ली इस टेस्ट मैच में। और बहुत माजरत, थोड़ा सा गैप आ गया था हमारी वीडियोस में, लेकिन कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 वीडियोस बनाते रहें। हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम फिटनेस जो है वो क्रिकेट खेल के करते हैं, मैचेस हो रहे हैं और हमारा सीज़न स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एनीवेज, तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी पाकिस्तान की। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश में थी। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जो है वो 8 विकेटों से जीत गया। पहले इनिंग में बांग्लादेश ने 330 किया था, पाकिस्तान ने 286 किया था। डिस्पाइट द लीड, 46 रन 44 रन की लीड थी, उसके बावजूद बांग्लादेश सेकंड इनिंग में कलेप्स कर गए और क्या कहते हैं, मैच हार गए। पाकिस्तान ने 8 विकेटों से वो मैच जीत गया। 200 रन का टारगेट था। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच जो अभी कल ख़त्म हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। उसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली रेन इफेक्टेड था तो शॉर्टेंड मैच था। पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 300 पे 4 आउट थे और 300 पे 4 आउट थे और डिक्लेयर कर दी इनिंग्स। और बांग्लादेश को फर्स्ट इनिंग में 87 पे आउट किया और सेकंड इनिंग में बांग्लादेश ने अच्छी फाइट दिखाई, 205 किया, लेकिन वो फिर भी एक इनिंग्स और 8 रन से हार गए। तो अगर हम इस सीरीज़ को ओवरऑल देखें, पहले हम जेनरिक बात कर लेते हैं और आखिर में साजिद खान के बारे में बात करेंगे। वो उसमें बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट भी हूँ, कुछ फर्स्ट क्लास बॉलर्स के साथ भी न्यूजीलैंड में काम करता रहा हूँ और जनरली मेरा इंटरेस्ट है तो मैं फिर ब्रेक डाउन करके उनको डिटेल में बात करूँगा। अच्छा, अगर हम सीरीज़ के एनालिसिस करें ओवरऑल तो ऑब्वियसली आबिद अली पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन थे, जिन्होंने 263 रन बनाए 3 इनिंग्स में, एक 100 किया, एक 50 किया, माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। उनके बाद अब्दुल्ला शफीक जो दूसरे ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं 3 इनिंग्स में 250 किए, टोटल 150 रन किए 3 इनिंग्स में। फिर उसके बाद बाबर आजम ने एक 50 की, क्या नाम है, अज़हर अली ने एक 50 कर ली और मेरा ख्याल है अपने फवाद आलम ने एक 50 कर ली। तो दैट्स द समरी ऑफ द बैटिंग। बॉलिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली 16 साजिद खान ने आउट किए, फिर 10 आउट किए शाहीन ने और 9 आउट किए हसन अली ने। अनफॉर्चुनेटली नोमान अली ने 67 ओवर्स की और कोई विकेट नहीं ली, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन उसके और भी मल्टीपल रीजंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि कैसे कहते हैं स्पिन बॉलिंग की बांग्लादेश में और इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग की, नोमान अली क्यों नहीं चले और साजिद जो हैं वो क्यों चले। तो एक तो ये कि ऑब्वियसली टॉप 9 में से या टॉप 8 में से बांग्लादेश के 5 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो नेचुरली ऑफ स्पिनर को थोड़ा सा एडवांटेज होता है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, स्पेशली जहाँ पे बॉल टर्न कर रहा हो, क्योंकि जहाँ पे बॉल टर्न कर रहा हो वहाँ पे जो बॉल टर्न नहीं करता वो और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पीपल आर प्लेइंग फॉर द स्पिन, तो आपके एलबी और बोल्ड के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो माशाल्लाह साजिद खान जो है वो बड़े ही अच्छे बॉलर हैं। एक फेरी टेल डेब्यू नहीं है जिस तरह होता है पाकिस्तान में कि 16-17 साल में फर्स्ट क्लास खेल गए, पाकिस्तान अंडर 19 और वर्ल्ड कप पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से जीत लिया, और एक जो हमारा नेचुरल ज़्यादातर प्लेयर्स जिस रूट से आते हैं, तो ये बड़े एक तो क्या कहते हैं सटल किस्म के, मतलब 43 फर्स्ट क्लास खेले हुए टोटल। अब उनकी एज 27 साल है, तो क्या कहते हैं ऑब्वियसली 23 ईयर्स की एज में उन्होंने डेब्यू किया फर्स्ट क्लास का। तो एवरीथिंग केम क्वाइट लेट टू हिम, नॉट लेट, लेकिन मेरा ख्याल है हार्ड वर्किंग थे और अपना पूरा सिस्टम के साथ वो आए हैं। तो क्या कहते हैं, एक तो ये कि उनका माशाल्लाह क्या कहते हैं टेम्परामेंट थोड़ा अच्छा है। स्पिनर के लिए अच्छा टेम्परामेंट चाहिए, क्योंकि स्पेशली ऑफ स्पिनर को सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब रिस्ट स्पिनर जो होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा उनको एडवांटेज होता है, तो ऑफ स्पिनर को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर वही उनके जो हैं वो फर्स्ट स्टैट्स भी अच्छे हैं। इस टेस्ट मैच से पहले भी 10 उन्होंने आउट किए हुए थे फर्स्ट क्लास में, और बाकी स्ट्राइक रेट वगैरह 52 53 का, तो आई थिंक ही टेक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर अ गुड स्पिनर। अच्छा, अब हमारे कुछ दोस्त हैं जिनसे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि यार इसका एक्शन बड़ा लेग स्पिनर टाइप का है, कुछ लोग कह रहे थे अजीब सा है। तो उसमें ऑफ स्पिन जब बॉलिंग करते हैं, तो ये कोई भी बॉलर करता है, तो आपकी बॉडी 2 पार्ट्स में होती है, फ्रंट और साइड, ठीक है। एक बैक साइड है जो बॉलिंग आर्म है, और एक नॉन बॉलिंग साइड है, सही। तो होता ये है कि आप नॉन बॉलिंग साइड से लोडिंग करते हैं और बॉलिंग साइड से फिर वेट ट्रांसफ़र करके आप बॉल करते हैं, सही। तो लोडिंग एंड ट्रांसफ़र। अब नेचुरली होता है कि जितने भी ऑफ स्पिनर होते हैं
ज़ाहिर है कि फ्रंट आर्म शोल्डर ऊपर जाता है, हाथ ऊपर जाता है और फिर बॉल करते हैं, ठीक है। तो लोड करते हैं और फिर बॉल करते हैं। अब साजिद खान जो है, इनका जो है वो फ्रंट आर्म इतना ऊपर नहीं जाता, ऑलमोस्ट फ्रंट आर्म के बगैर। अगर उसका फ्रंट आर्म ना भी होता तो वो इसी तरह बॉल करते, मतलब वो यूज़ नहीं करते। अब ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों को कि शायद वो लोडिंग नहीं कर रहे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। साजिद खान जो है वो लोडिंग कर रहे हैं। अगर आप देखें तो शोल्डर अलाइनमेंट की बात होती है, ठीक है। तो जब आप बॉल करने लगते हैं, यानी कि आपका जो फॉर एग्जांपल मैं राइट हैंडेड हूँ, तो जब मेरा आखिरी साइड होता है जिसमें मैं क्रीज पे पिछला पाँव लगाता हूँ, राइट लेग ना, तो मेरा फ्रंट शोल्डर किस पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो वो लोडिंग ज़रूर करते हैं, फ्रंट शोल्डर से लोडिंग करते हैं। और फिर जब जो उनका बॉल जो फ्रंट लेग है, जो लेफ़्ट वाली है आगे वाली, वो गिरती है तो उसकी बड़ी उनकी लैंडिंग बहुत अच्छी है और उनकी जो रिलीज़ हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि उनका जो फ्रंट लेग है वो ब्रेस होता है ना, बेंड नहीं होता बॉल करते वक्त। उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और आपकी गेंद में जो ड्रॉप है ना, जिसको आप कहते हैं फ्लाइट दे के गेंद डिप करता है, वो उनका बड़ा अच्छा करता है। उसका रीज़न ये है कि उनकी जो फ्रंट लेग है ना, वो बिल्कुल ब्रेस है। अगर फ्रंट लेग आपकी घुटना नहीं बेंड होता ना, तो आपका जो रिलीज़ पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली सेम होता है। जिससे ये होता है कि ज़ाहिर है कि आपके पास थोड़ी सी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है और फिर आप अपनी मर्ज़ी से गेन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो साजिद खान की, फर्स्ट इनिंग में व्हेन ही वाज बॉलिंग वेल, ही वाज ऑपरेटिंग अराउंड 83 to 85 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। तो क्योंकि उनका एक्शन ऐसा है कि उसमें जान काफ़ी लगती है, ऑल्दो देखने में नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो लोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अब उससे ही हुआ कि सेकेंड इनिंग में उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। उसकी मल्टीपल रीज़न्स है। तो बांग्लादेश वाले अच्छा खेल रहे थे। दूसरा सबसे मेन रीज़न ये है कि ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग बिटवीन 75 to 80, सही है। तो वो ऑलमोस्ट 5 से 8 किलोमीटर आहिस्ता स्पीड पे गेन कर रहे थे। उसके मल्टीपल रीज़न्स हो जाते हैं। एक तो बॉलर थक जाता है बाज़ औक़ात। जब आप थक जाते हैं तो ज़ाहिर है कि आपकी लोडिंग के वक्त, क्योंकि फ्रंट लोडिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा वेट आपका बॉल में गिरेगा। तो शायद उनका जो कंधा था नॉन बॉलिंग, यानी कि उनका लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा सा पहले गिर रहा था, जिसकी वजह से वो, अब अगर राइट हैंड बैट्समैन और टेल हैंड बैट्समैन को आप ज़्यादा स्लो गेन करके आउट कर सकते हैं, जैसा उन्होंने किया एक दो को, क्योंकि उसमें वो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग लोडिंग नहीं कर रहे तो फिर वो बॉल में उतनी जान नहीं होती उनके हिसाब से ना। तो ही वॉज ऑपरेटिंग, अगर आप विकेटें भी देख लें तो पहले इनिंग में जो है ना, वो उन्होंने जो आउट किए ज़्यादा, वो वही 85, 83 जो टॉप ऑर्डर आउट किए। सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने, मेरे ख्याल जो विकेटें ली हैं ज़्यादातर ऊपर की, जब विकेटें उन्हें मिली हैं, शुरू में तो नहीं मिली, जब बाद में विकेटें मिली हैं वो तभी मिली हैं जब उन्होंने अपनी स्पीड मिड 80s तक की है। तो काफ़ी गिव अवे है यहाँ से कि ही जब वो थक गए थे तो उनकी स्पीड जो है ना, वो लोडिंग, तो आई गेस कि खैर आई डोंट नो कि वो सुन रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे, मैंने मेरी एडवाइस की शायद ज़रूरत भी नहीं। लेकिन एज अ क्रिकेट फॉलोअर अगर आप देखें तो अब आप जो है वो जब उनकी टेस्ट मैच की झलकियाँ देखें तो आप ये ज़रूर नोट करें कि वो किस स्पीड से गेंद कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में, अगर उनको बाउंड्रीज भी पड़ रही हैं या नहीं। और सेकंड इनिंग्स में देखिएगा तो डेफिनेटली सेकंड इनिंग्स में ना ऑन एवरेज उनकी स्पीड कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो थोड़े से कम इफेक्टिव लग रहे थे। अच्छा, मैं ये रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको शायद याद हो, सईद अजमल हमारे बड़े अच्छे बॉलर हुआ करते थे। तो सईद अजमल का भी यही हुआ कि जब वो थक जाते थे, लोडिंग उनकी वीक हो जाती थी, तो फिर उनका जो बॉलिंग आर्म था ना, क्योंकि जब लोडिंग फ्रंट से नहीं होती ना, क्योंकि बेसिकली ये तो एक तरह से शॉटगन है ना, आपने फ्रंट से लोड करना है, शोल्डर से, आर्म से, ठीक है। और फिर आपने उस लोडिंग को वेट पीछे ले गए। जब लोडिंग करते हैं ना तो आपका वेट पिछली साइड पे चला जाता है, ठीक है, इफ़ यू राइट आर्म तो ऑन योर राइट साइड, और फिर वो सारा वेट आपकी डिलीवरी साइड में आ जाता है। अगर लोडिंग स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसमें ये हो जाता है कि आपकी जो है वो वेट उतना नहीं जा रहा होता बॉल के अंदर, तो फिर आप पेस कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली खैर इन्होंने तो पेस फिर नहीं लाई, इन्होंने स्लो कर दिया, अपनी स्पीड ही स्लो कर दी, विच इज़ फाइन। पर सईद अजमल जो थे ना, वो फिर थ्रो करने लग जाते थे। जब वो थक जाते थे, फ्रंट शोल्डर गिरना शुरू हो जाता था जल्दी, तो वो फिर, क्योंकि जब आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होती ना, आप फ्रंट ऑन आ गए और आपने बॉल फेंकना है, तो नेचुरली आपका चक आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन है साजिद खान का, तो होपफुली इनको वो इशू नहीं होगा। लेकिन फिर इनकी जो है वो जो ऑपरेटिंग स्पीड है ना, वो 5 से 8 किलोमीटर स्लो हो जाती है, जिसमें वो शायद टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए उतने इफेक्टिव नहीं होते।
क्योंकि वो बाइट जो है ना वो एक ऑप्टिमम पेस होती है कि आप जैसे हरी कर सकते हैं बैट्समैन को। ओवरऑल साजिद खान मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत बॉलर है। एक्शन उनका लोग कह रहे हैं कि अजीब सा है, लेकिन अजीब सा नहीं है। लोडिंग वो करते हैं नॉर्मल ऑफ स्पिनर की तरह, मेरे नहीं ख्याल को उसमें डिफरेंस है। ये ज़रूर है कि उनका जो डिलीवरी साइड है ना, उनकी जो फ्रंट लेग ब्रेस है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। उससे जो है ना वो ही इज़ सपोज टू बॉल वेरी फ्यू बैड बॉल्स इन कंपैरिजन टू अनदर बॉलर। अब उसकी रीज़न मैं ये बता दूं, जब आपका घुटना बेंड होता है ना, ठीक है, जब बेंड हो रहा होता है ना तो बाज़ का ज़्यादा बेंड हो रहा होता है, बाज़ का कम बेंड हो रहा होता है, सही। तो जब और आपके कंट्रोल में नहीं होता ना ये, क्योंकि घुटना तो बेंड हो रहा है, जब थक गए तो ज़्यादा बेंड हो जाएगा। तो उससे होता है जो आपकी रिलीज़ पॉइंट है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, सही है ना। अगर आप का घुटना कम बेंड हो रहा है तो आप फॉर एग्जांपल 6 फुट 3 इंच पे रिलीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बेंड हो रहा है तो 6 फुट 2 इंच पे रिलीज़ कर रहे हैं। आप डिलीवरी जहाँ करना चाह रहे हैं बॉल, तो एंगल जो है ना उसका चेंज हो जाता है। उससे ये होता है कि आप मतलब गुड लेंथ करना चाह रहे हैं, लेकिन घुटना ज़्यादा बेंड हो गया तो शॉर्ट हो गई बॉल, क्योंकि थोड़े से एंगल से ना, यानी कि 2-3-4 इंच के डिफरेंस से जो है वो ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से साजिद खान का बड़ा परफेक्ट एक्शन है, और उनकी जो फ्रंट लेग है वो बड़ी ब्रेस है, ऊपर से आके गेन करते हैं, विच मीन्स कि उनको अच्छा डिप मिलेगा। लोडिंग भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। बस ये है कि ऑब्वियसली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर वो लंबे ओवर करते हैं तो मेक श्योर कि ही कीप्स ऑन लोडिंग स्ट्रॉन्ग विद हिज फ्रंट शोल्डर। जहाँ पे वो गिर जाएगा तो वो फिर उनकी ऑपरेटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, उसमें वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो होपफुली क्या कहते हैं आगे चल के भी वो कामयाब हों। और अगेन क्योंकि बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स थे तो नेचुरली उनको एडवांटेज था। हमारे जो दूसरे स्पिनर हैं नुमान अली, अनफॉर्चुनेटली वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे इस टेस्ट मैच में। हालांकि उन्होंने 67 ओवर्स किए तो उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। अगर उससे कंपेयर करें तो हसन अली ने 42 ओवर्स किए खाली और 9 विकेटें लिए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 61 ओवर्स किए हैं और 10 विकेटें लिए हैं। तो अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहे, लेकिन वो उन्होंने रन्स भी बहुत ज़्यादा लीक नहीं किए। और सबसे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, अगर जिस तरह हमने जिक्र किया कि बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़्यादा थे, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा नुमान अली को डिसएडवांटेज था और साजिद खान को एडवांटेज था। अब साजिद खान राइट हैंड टॉप ऑर्डर्स के सामने कैसे फीचर करते हैं इन फ्यूचर में, ये उनके लिए चैलेंज होगा। और स्पिन बॉलर के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब में वो कप्तान होता है, क्योंकि बाज़ का बॉलर अच्छा रन गेन कर रहा होता है और रन दे रहा होता है, कप्तान को वो नोट करना चाहिए कि यार इसकी बॉल में जान है, रन दे रहा तो कोई बात नहीं, आउट करेगा। बात का ये होता है कि यार कप्तान रन बचाने के चक्कर में उसको कहता है रन बचाओ, वो फिर बॉलर जो है ना अपनी अच्छी बॉलिंग के बजाय अपनी वो डिफेंसिव बॉलिंग पे आ जाता है, और वहाँ पे सबसे बड़ा डिज़ास्टर होता है मेरे हिसाब से। आई रियली होप बाबर आजम सीम्स लाइक क्वाइट अ गुड कैप्टन और ही इज़ इम्प्रूविंग विद एवरी डे। तो आई रियली होप कि क्या कहते हैं साजिद खान को इसी तरह चांस मिलते रहेंगे और क्या कहते हैं बाबर आजम उनको कॉन्फिडेंस देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात साजिद खान में यह है कि वो ज़्यादा T20 और वनडे नहीं खेल रहे, विच इज़ गुड फॉर हिम, क्योंकि वो एक जो उनकी ट्रेजेक्ट्री वाला है वो 4 डे क्रिकेट के लिए बड़ी आइडियल है। अगर वनडे T20 में पड़ गए तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से बॉल करेंगे, तो फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में होता है कि आप फिर जो बॉलिंग आर्म है ना उसी से पेस जनरेट कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपना लूप और डिप मिस, आपकी वो क्या कहते हैं लूप और डिप जो है ना आपकी वो इफ़ेक्टिव नहीं होती उतनी ज़्यादा, क्योंकि वो नेचुरली आप लूज़ कर जाते हैं। तो आई रियली होप कि साजिद खान को सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट ही रखा जाए एटलीस्ट अगले 2-3 साल, तब जब तक वो अच्छी तरह इस्टेब्लिश नहीं हो जाते। उसके बाद बेशक वो आई नो कि देयर इज़ मनी इन T20 क्रिकेट, लेकिन बड़े पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास एक अच्छा ऑफ स्पिनर आ गया है जो जिसका एक्शन बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तो फास्ट हमारे जो भी स्पिनर्स आते रहे थोड़ा सा उनके एक्शन में डाउट्स रहे, तो क्लीन एक्शन है, राउंड आर्म एक्शन है, फ्रंट लेग ब्रेस है, तो आई थिंक ही टेक्स मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस एंड ही लुक्स लाइक समन हु इज़ रियली पैशनेट, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह करे वो इस तरह कामयाब हों और हम इस तरह करते रहेंगे अपनी एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड जो हमने करनी है वो करनी है क्रिकेट की फ़िटनेस पे, कि क्रिकेटर्स को फ़िटनेस क्यों करनी चाहिए, बैट्समैनों को फ़िटनेस क्यों करनी चाहिए, और फिटनेस एज ए क्रिकेटर उसका क्या फ़ायदे हैं। आई नो जनरली सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं क्योंकि मेरा फील्ड है, कोचिंग भी करता रहा हूँ और मैं क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, तो आई विल पुट गुड एपिसोड टुगेदर। तो आप क्या कहते हैं हमारे ऑब्वियसली चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम
क्रिकेट स्पेसिफिक फ़िटनेस की बात करेंगे और नॉट जस्ट फास्ट बॉलिंग बैट्समैनों के लिए भी बात करेंगे कि फ़िटनेस क्या किया जा सकता है, और अगर उसमें चांस लगा तो हम न्यूट्रिशन को भी इंक्लूड करेंगे, वरना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन फॉर क्रिकेट की एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। घर आ गया हमारा, तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।